यह कहानी एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान की है जो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कठिन परिश्रम करता था। उसका नाम राम था। वह दिन रात अपने खेतों में काम करता और बहुत संघर्ष करने के बावजूद भी उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी। उसकी फसल भी अच्छी नहीं हो पाती थी और वह हमेशा अपनी कठिनाइयों से जूझता रहता था। उसका सपना था कि वह कभी अपने खेतों में इतनी फसल उगाए कि वह और उसका परिवार आराम से जीवन जी सके, लेकिन ऐसा होता नहीं था। हर साल बारिश का पानी सही समय पर नहीं आता या फिर सूखा पड़ जाता था। कभी फसल को कीड़े खा जाते थे तो कभी बेमौसम बारिश उसकी मेहनत पर पानी फेर देती थी। राम के पास कोई बड़ा साधन नहीं था। उसके पास एक पुराना बैल था और एक टूटा फूटा हल था। वह कभी कभी सोचता, काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं अच्छे साधन खरीद पाता, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक उम्मीद के सिवाय। एक दिन जब राम खेत में हल चला रहा था, उसे अचानक एक अजनबी आदमी दिखाई दिया। वह आदमी सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसके साथ एक चमचमाती हुई चमत्कारी चीज थी। राम ने देखा कि वह आदमी उसकी ओर आ रहा था। वह थोड़ा चौंका क्योंकि गांव में ऐसे व्यक्ति पहले कभी नहीं देखे थे। वह आदमी राम के पास आया और बोला, तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन तुम्हारे पास जो साधन है उनसे तुम अपनी फसल ठीक से नहीं उगा सकते। अगर तुम मेरी मदद ले सको तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ। राम ने थोड़ा डरते हुए कहा, तुम कौन हो और तुम मेरी मदद क्यों करोगे? आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं एक जिन हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें 3 इच्छाएं दूंगा, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। राम को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, अगर ये सच है तो मुझे सबसे पहले सोने का खजाना चाहिए ताकि मैं अपनी गरीबी दूर कर सकूं। उसने जिन से कहा, मुझे सोने का एक बड़ा खजाना चाहिए। जिन ने अपनी आंख बंद की और कुछ पल बाद एक विशाल सोने का ढेर राम के पास रख दिया। राम हैरान था, लेकिन वह खुश भी था। उसने जिन का धन्यवाद किया और फिर सोचा उसकी अगली इच्छा क्या होनी चाहिए। राम ने जिन से कहा, अब मुझे एक अच्छा खेत चाहिए जिसमें कोई कमी ना हो, खेत में हमेशा पानी मिले, फसल अच्छी हो और कोई भी समस्या ना आए। जिन ने फिर अपनी आंखें बंद की और कुछ देर बाद राम के सामने एक नया खेत उगाया। यह खेत इतना समृद्ध था कि राम देखकर चौंक गया। खेत में हर तरह की फसल उग रही थी और वहां जमीन के अंदर बहुत उर्वरक थी। राम को लगा जैसे उसका जीवन बदल चुका है। उसने जिन को धन्यवाद दिया और तीसरी इच्छा के बारे में सोचा। राम ने जिन से कहा, मेरे पास बहुत सारा धन और समृद्धि है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है जो मुझे चाहिए वह है मेरे परिवार की खुशियाँ। मुझे एक ऐसा परिवार चाहिए जो हमेशा खुश रहे, जिसमें प्यार और सुख शांति हो। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। और उसके बाद राम का परिवार वाकई खुशहाल हो गया। उसकी पत्नी और बच्चे हमेशा खुश रहने लगे और उनका घर प्यार से भर गया। राम का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब बहुत अमीर हो गया था और उसकी मेहनत का फल भी उसे मिल रहा था। लेकिन एक दिन वह जिन को फिर से मिला और उसने उससे पूछा, तुमने मेरी 3 इच्छाएं पूरी की, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे कि असल में कौन हो? जिन मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक अदृश्य शक्ति हूँ जो तुम्हारी मदद करने के लिए आया था। लेकिन तुमसे एक बात कह दूं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हारी असली ताकत है। तुमने जो इच्छाएं मुझसे मांगी वह तुम्हारे जीवन में बेहतर बना सकती थी, लेकिन तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी मेहनत थी जो तुमने कभी नहीं छोड़ी। राम ने यह बातें समझी और उसने यह प्रण किया कि वह अब भी अपने खेतों में उसी तरह मेहनत करेगा जैसे पहले करता था, क्योंकि उसे यह समझ आ गया था कि सच्ची सफलता मेहनत में है, न कि केवल धन संपत्ति में। इस प्रकार राम ने जिन से प्राप्त धन और समृद्धि का सदुपयोग किया, लेकिन अपनी मेहनत और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा।